बुद्ध कोई जाति से नहीं हो जाता। बुद्ध के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि वो शाक्य वंश के थे, क्षत्रिय वंश के थे। मैं इसको नहीं मानता हूं। हमारे देश में गौतम बुद्ध को लेकर अनेकों प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई है। उनमें से एक भ्रांति ये भी आती है कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, यानी वो क्षत्रिय थे तो वो हिंदू थे, उनके पूर्वज हिंदू थे। इस बात में कितनी सत्यता है? जो लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे तो इस कारण वो हिंदू परिवार से आते होंगे, तो क्या गौतम बुद्ध एक हिंदू परिवार से आते थे और वो क्या क्षत्रिय थे? ये केवल भारत में भ्रांतियां हैं। थाईलैंड, जापान, लाओस, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका में कोई भ्रांति नहीं है। और इस भ्रांति को फैलाने वाले वही लोग हैं जो जातिवादी लोग हैं। सिद्धार्थ की जाति हो सकती है, सिद्धार्थ क्षत्रिय हो सकते हैं, सिद्धार्थ किसी भी जाति के भी हो सकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध की कोई जाति नहीं होती है। जो बुद्ध होता है वो एक मस्तिष्क की जागरूक अवस्था होती है। और बुद्ध पहले भी 28 हुए थे, 27 हुए थे। बौद्धों की कोई जाति नहीं होती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि वो शाक्य वंश के थे, क्षत्रिय वंश के थे। मैं इसको नहीं मानता हूं। बुद्ध एक स्थिति है, बुद्ध एक स्थिति है और बुद्ध एक तरह की एक डिग्री है। और बुद्ध एक ऐसी स्थिति है जहां पर बहुत से कम लोग पहुंच पाते हैं। बुद्ध के लिए 4 स्थान होते हैं बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए: सोतापन, सकदागामी, अनागामी, अरहंत। ये 4 स्टेजों को जो पार करेगा वो बुद्ध होता है। बुद्ध कोई जाति से नहीं हो जाता। बुद्ध के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है, घोर त्याग करना पड़ता है और बहुत ज्यादा उसको अपने आप को जो ब्रह्म विहार भावना, करुणा, मैत्री और मुदिता और उपेक्षा, इसका पालन करना पड़ता है। 10 पारमिताओं को पूरा करना पड़ता है। 10 पारमिताएं क्या हैं? दान, शील, निष्क्रमय, प्रज्ञा, वीर, शांत, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा। और जो इनको पूरा नहीं कर सकता वो कभी बुद्ध नहीं हो सकता। कोई बुद्ध को शाक्य बताता है, कोई बुद्ध को, बुद्ध एक स्थिति है जो भगवान बुद्ध की 10 पारमिताओं की स्थिति है, जो भगवान बुद्ध का चरम सीमा है ज्ञान की। और ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त करना, जो हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, उसका मतलब है कि हम बुद्ध की शरण जा रहे हैं, बुद्धि की शरण जा रहे हैं। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब है कि हम ऐसे मार्ग की शरण जा रहे हैं जो कल्याणकारी है। संघं शरणं गच्छामि, हम ऐसे संघ की शरण जा रहे हैं जो पवित्र है, अच्छा है, कुशल है, जो लोगों को सद्मार्ग देता है। अब लोग कह रहे हैं कि बुद्ध हमारी जाति के थे। बुद्ध की कोई जाति नहीं थी। जब बुद्ध ने यह कह दिया, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो वसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई शूद्र होता है। कर्म से शूद्र होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है। और भगवान बुद्ध का धर्म कर्म का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म दया का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म करुणा का धर्म है। भगवान बुद्ध धर्म मैत्री का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म जाति का धर्म नहीं है, छुआछूत का धर्म नहीं है, ऊंच नीच का धर्म नहीं है। वो समानता में विश्वास करता है, मानवता में विश्वास करता है। इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि एक आदमी छोटा और एक आदमी बड़ा, जन्म के आधार पर एक आदमी ऊंचा और एक आदमी नीचा। यहाँ पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है। यहाँ पर सब समानता है, यहाँ पर सब समता है, यहाँ पर भाईचारा है, यहाँ पर भ्रातृत्व है, यहाँ पर मैत्री है, यहाँ पर बंधुत्व है। यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्था इंसानियत पर आधारित है। यहाँ पर जातिवाद की व्यवस्था नहीं है, यहाँ मानवतावाद की व्यवस्था है।